तुम कब आए? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो कोई और चक्कर लग रहा है। मेरी जिद नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें खबर सुन के उनके ढंग से बात करता है और ना ही इसका ख्याल रखता। चेहरे पे कैसी तब्दीली आती है, कैसी जिद है, कैसी शर्त है। ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दोस्तों सनाया के खुला के कागज़ अरम के पास भिजवाने के बाद फबिया तो बहुत ही खुश होगी और अरम को कहेगी कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप उसे तलाक देकर अपने आप को ऐसे रिश्ते से बचा लें जिसमें ना आपको इज्जत मिलती है ना और कुछ। जिस पर दोस्तों अरम कहेगा कि मेरी ही गलती है, मुझे सनाया से बात करनी होगी, सनाया इस तरह से मुझसे तलाक नहीं मांग सकती, मैं इस रिश्ते को और मज़ीद चलाना चाहता हूँ। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि अब मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी यहाँ पर, वो यहाँ पर जैसे ही आएंगी मुझे इस घर से निकालने की करेंगी और मैं नहीं चाहती कि वो वापस इस घर में आए। जिस पर वो उसे कहेगा ये घर उसका भी है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो फबिया, तुम जानती हो कि वो मेरी पहली बीवी है, तुम उसके बाद आई हो, तुम्हें ये कहना ठीक नहीं लगता। खैर फबिया को तो वैसे ही अरम छोड़ देगा क्योंकि फबिया का जब बच्चा गिर जाएगा उसके बाद फबिया को भी डर लगने लगेगा कि अब तो अरम की ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। एक बच्चा ही था जिसकी वजह से उसका रिश्ता अरम से बहुत ही मजबूत होने वाला था, पर वो बच्चा ही इस दुनिया से चला गया। और फिर दोस्तों सनाया आकर फबिया को कहेगी कि इस वक्त तो मुझे खुश होना चाहिए कि अरम तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा है, पर एक इंसान होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि औलाद के छिन जाने का दुख कितना होता है, इसलिए बस मैं तुमसे ये कहूँगी कि कभी भी किसी के हक़ पर डाका मत डालना, वरना अंजाम यही होता है। जैसे फबिया उसे कहेगी कि चली जाओ मेरी नज़रों के सामने, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से ही मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। सनाया उसे कहेगी कि अफसोस है मुझे तुम पर, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि तुमने कितना गलत किया है मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ, इस सब के बावजूद भी तुम मुझे ही इस सब का जिम्मेदार ठहरा रही हो। और फिर दोस्तों आप अगले सीन में ये भी देखेंगे कि अरम भी आएगा सनाया के पास और उसे कहेगा कि तुमसे जो कुछ मैंने किया उसके बदले देखो मेरे साथ क्या कुछ हो गया, मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। जिस पर दोस्तों वो उसे कहेगी कि मैंने कभी भी नहीं चाहा था तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, पर शायद ये सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ था। दोस्तों अरम तो अब इस बच्चे के बाद फबिया से बिल्कुल ही बात नहीं करेगा। फबिया उसे बात भी कर रही होगी तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रहा होगा, तो फबिया उसे कहेगी कि बस आपकी मोहब्बत इतनी ही थी। अरम उसे कहेगा तुमने मेरा बच्चा मारा है और अब भी तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुमसे बात करूँ और मोहब्बत करूँ।